हिमाचल में 6 जनवरी को फिर करवट लेगा मौसम, बारिश बर्फबारी के आसार। राज्य में एक बार फिर 6 जनवरी को मौसम करवट बदलेगा, जिसके चलते उच्च पर्वतीय इलाकों में बारिश और बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। हालांकि गुरुवार शाम और रात्रि को राज्य के उच्च पर्वतीय इलाकों में हुई ताजा बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश के बाद प्रदेश भर में कड़ाके की ठंड पड़ गई है। बीते 24 घंटों में बर्फबारी के कारण प्रदेश का औसत न्यूनतम तापमान करीब 1 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। लाहौल स्पीति, किन्नौर और शिमला जिलों के कुछ हिस्सों में सबसे अधिक ठंड दर्ज की गई है। लाहौल स्पीति जिले का ताबो प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान -6.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसी जिला के कुकुमसेरी में पारा -6.2 डिग्री रहा। किन्नौर के कल्पा में -3 डिग्री, जबकि शिमला जिला के नारकंडा में -1 डिग्री और कुफरी में -0.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आगामी 5 जनवरी तक प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। इस दौरान निचले और मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने घोषित किया HP टेट का रिजल्ट, 25.6% अभ्यर्थियों को मिली सफलता। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा नवंबर 2025 का परीक्षा परिणाम 2 जनवरी को घोषित कर दिया गया। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि यह परीक्षाएं 2, 5, 8, 9 तथा 16 नवंबर 2025 को प्रदेश भर में स्थापित विभिन्न परीक्षा केंद्रों में सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी। बोर्ड द्वारा TGT आर्ट्स, TGT मेडिकल, TGT नॉन मेडिकल, TGT हिंदी, TGT संस्कृत, JBT, पंजाबी, उर्दू तथा विशेष शिक्षक विषयों की पात्रता परीक्षाएं आयोजित करवाई गई। डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि इस परीक्षा के लिए कुल 36,571 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से 33,083 परीक्षार्थी परीक्षा में उपस्थित हुए। इनमें से 8,459 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया गया, जबकि कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 25.6% रहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि परीक्षा परिणाम अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर तैयार किया गया है। परीक्षा के दौरान नकल के 2 मामलों में संबंधित अभ्यर्थियों को 1 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। परीक्षार्थी अपना परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर रोल नंबर अथवा आवेदन संख्या के माध्यम से देख सकते हैं। वहीं उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र डिजी लॉकर पर भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। राजकीय प्राध्यापक संघ ने आपात बैठक बुलाई, SP कांगड़ा से भी की मुलाकात। हिमाचल राज्य के प्राध्यापक संघ की राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला इकाई की एक आपात बैठक शुक्रवार को कॉलेज परिसर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संघ अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम श्रीवत्स तथा महासचिव डॉक्टर आशीष रंजन ने की। बैठक का मुख्य विषय सोशल मीडिया पर छात्रा के साथ रैगिंग, मारपीट और अश्लील हरकत रहा। बैठक में संबंधित महाविद्यालय के प्राध्यापक पर लगाए जा रहे गंभीर आरोपों के संबंध में विचार विमर्श किया गया। बैठक की शुरुआत सत्र 2024-25 की एक छात्रा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए की गई तथा दिवंगत छात्रा के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की गई। इस संवेदनशील प्रकरण से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को बैठक में प्रस्तुत किया गया, जिनमें यह स्पष्ट किया गया कि संबंधित छात्रा सत्र 2024-25 की छात्रा थी और वर्तमान शैक्षणिक सत्र में उसका राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला में कोई दाखिला नहीं है। संघ ने बताया कि महाविद्यालय में यौन शोषण एवं रैगिंग जैसे गंभीर मामलों से निपटने के लिए UGC के निर्देशों के अनुरूप एक सुदृढ़ और प्रभावी कार्यप्रणाली पहले से लागू है। कॉलेज रिकॉर्ड के अनुसार जब छात्रा महाविद्यालय की नियमित छात्रा थी, उस दौरान उसने इस प्रकार की कोई शिकायत कभी भी कॉलेज प्रशासन के समक्ष दर्ज नहीं करवाई। बैठक में यह भी कहा गया कि सोशल मीडिया पर लगाए गए आरोपों में कई प्रकार के विरोधाभास सामने आ रहे हैं, इसलिए इस पूरे मामले की निष्पक्ष और गंभीर जांच आवश्यक है। इसके अतिरिक्त संबंधित प्राध्यापक पर जातिगत आरोप भी लगाए गए हैं, जबकि वह स्वयं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। संघ ने यह भी रेखांकित किया कि संबंधित प्राध्यापक वर्ष 2006 से विभिन्न महाविद्यालयों में सेवाएं दे रहे हैं और उनका सेवा आचरण सदैव उच्च नैतिक मूल्यों पर आधारित रहा है। इस अवसर पर संघ अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम श्रीवत्स और महासचिव डॉक्टर आशीष रंजन ने आग्रह किया कि भविष्य में होने वाली किसी भी कार्रवाई में प्रस्तुत तथ्यों को ध्यान में रखा जाए ताकि जांच की निष्पक्षता बनी रहे। हिमाचल कांग्रेस में कुर्सी की दौड़ हुई तेज, निगम बोर्डों में ताजपोशी को जुगाड़ भिड़ाने लगे नेता। नववर्ष 2026 की आहट के साथ ही हिमाचल की राजनीति में एक बार फिर रौनक लौटती नजर आ रही है। करीब 1 साल से अधिक समय से अपेक्षाकृत निष्क्रिय दिख रहा कांग्रेस का संगठन अब अचानक सक्रिय हो उठा है। वजह निगमों, बोर्डों और परिषदों में खाली पड़े अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य पदों पर होने वाली संभावित नियुक्तियां हैं। इसी उम्मीद में शिमला एक बार फिर राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया है। राजधानी शिमला में मुख्यमंत्री के सरकारी आवास ओक ओवर से लेकर सचिवालय तक इन दिनों खासा जमावड़ा देखने को मिल रहा है।
बधाई देने के बहाने नेता, कार्यकर्ता और संगठन से जुड़े चेहरे मुख्यमंत्री और मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। इन मुलाकातों के पीछे औपचारिक शुभकामनाओं से ज्यादा निगम बोर्डों में पद हासिल करने की कोशिश साफ झलक रही है। प्रदेश सरकार के विभिन्न निगमों, बोर्डों और परिषदों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और निदेशक मंडल के सदस्यों के लगभग 18 के करीब पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। इन्हीं पदों को लेकर कुर्सी के दावेदार सुबह से ही सचिवालय में डेरा डाले नजर आए। कुछ नेताओं ने तो अपने पुराने संगठनात्मक योगदान और चुनावी मेहनत की फाइलें भी तैयार कर रखी हैं। हिमाचल पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने दी अगली तारीख, सुक्खू सरकार को मिली राहत। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनावों को लेकर चल रहे कानूनी विवाद पर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जिसमें अगली प्रक्रिया को लेकर बड़ा निर्देश सामने आया। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह स्पष्ट किया कि पंचायत चुनाव से जुड़े इस संवेदनशील मामले पर अब वही खंडपीठ फैसला सुनेगी, जिसने पूर्व में इसी विषय से जुड़े प्रकरण पर निर्णय दिया था। इसके बाद अदालत ने मामले को 6 जनवरी के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। यह सुनवाई अधिवक्ता डिक्कन ठाकुर और अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर याचिका पर हुई। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायमूर्ति जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ ने की। सुनवाई के दौरान प्रतिवादी पक्ष ने देवेंद्र नेगी बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य मामले का हवाला दिया, जिसमें पहले ही पंचायत चुनाव और चुनाव नियमों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्देश दिए जा चुके हैं। 8,000 से सीधे 48,000 हुई इन पेंशनरों की पेंशन, अब सालाना 6% होगी बढ़ोतरी। हिमाचल प्रदेश में लोक सेवा आयोग यानी HPPSC के अध्यक्ष और सदस्यों को बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार ने पेंशन नियमों में संशोधन करते हुए चेयरपर्सन की मासिक पेंशन 8,000 से बढ़ाकर 48,000 और सदस्यों की पेंशन 7,500 से बढ़ाकर 45,000 रुपये कर दी है। इसके साथ ही बेसिक पेंशन पर हर साल 6% की वार्षिक बढ़ोतरी भी मिलेगी। इस संबंध में सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। आपको बता दें कि अब तक लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को बेहद कम पेंशन मिलती थी, जिसे लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। पहले यह राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए 8,000 रुपये और सदस्यों के लिए 7,500 रुपये प्रति माह थी, जबकि इससे पहले तो यह पेंशन नाम मात्र ही हुआ करती थी। पूर्व चेयरपर्सन KS तोमर के कार्यकाल के दौरान इस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन रेगुलेशन 1974 में संशोधन किया गया है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।